विश साहब, अभी कुछ दिन पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें रिजल्ट जो है कांग्रेस कह रही है अच्छा रिजल्ट नहीं आया, कुछ ना कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप जी? जब पिछले दिनों कुछ प्रदेश में चुनाव हुए और जबकि वहां पे हमारा मध्य प्रदेश में तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, 15 साल से शिवराज जी थे जी और शायद तब भी हमने बहुत ही बढ़िया फाइट दी। ऑलमोस्ट देयर वाज नो मार्जिन, जी वोट भी बराबर थे और 3-4 सीटों का फर्क रह गया। जी तब इनको ईवीएम ठीक लगती है, राजस्थान में इनको ईवीएम ठीक लगती है। जी पानीपत के चुनाव में लोगों ने अपना बहुमत जो दिया भारतीय जनता पार्टी को, मनोहर लाल जी की छवि को दिया, जी उनके कामों को दिया, सबके साथ सबके विकास को वोट दिया। और जी। अब इनको ईवीएम ठीक नहीं लगती। ये तो इनका हमेशा ही ऐसा रहता है, कांग्रेस जीते तो ठीक है, ईवीएम नहीं तो खराब है। क्या कह सकते हैं इनका। अभी साहब, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी 22 के करीब आपके निगम के पार्षद चुन के आए हैं। जी इसमें कुछ आजाद उम्मीदवार भी हैं और एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत के आया है। तो जी जी जी। अभी क्या लगता है कि जितने आजाद उम्मीदवार हैं उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा, या आपके पास कोई फोन वगैरह आ रहे होंगे कि हमें भी बीजेपी में ले लें? कुलन जी, ऐसे है कि आपको तो मालूम ही है कितना भारी बहुमत पानीपत में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी और इसमें ऑलरेडी अगर नगर निगम आप देखेंगे तो कांग्रेस मुक्त ही है। जी उनका एक पार्षद जीत के आया वार्ड नंबर 14 से, शकुंतला जी। जी और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो भी हमारी ही टिकट मांग रहे थे, जी लेकिन किसी कारण से हमने टिकट नीरजा जी को दी थी। जी खैर, अब यह है कि सभी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी है, मनोहर लाल जी की छवि ऐसी है जी और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम हो रहे हैं, जी लोगों की निष्ठा को देखते हुए डेफिनेटली जो ये 3-4 पार्षद हैं, जी ये भारतीय जनता पार्टी में संदेश दे रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। जी लेकिन एक ऐसा है कि हमारे संगठन के अंदर कोई भी निर्णय जो लिया जाता है जी वो इकट्ठे होकर लिया जाता है। जी हमारे को अगर किसी को ज्वाइन करवाना है जी तो हम ऐसे सीधे सीधे हम में से किसी को भी ऐसी पावर्स नहीं होती है कि हम ज्वाइन करवा लें। उसके लिए हमारी कोर कमेटी की कोर ग्रुप है हमारा पानीपत जिले का, जी जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री जी हैं, दोनों विधायक हैं, संजय भाटिया जी हैं, वेदपाल जी हैं, सत्यवंश शेरा जी हैं, जी। गजेंद्र सलूजा जी हैं, दोनों महामंत्री हैं, मैं हूं इसमें। तो हम्म। हमारे प्रभारी हैं अजय गौड़ जी, ये हमारी कोर कमेटी कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं। हम्म। तो सब में विचार विमर्श किया जाएगा आने वाले 3-4 दिन बाद। जी और उसके बाद संगठन मंत्री जी से जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी से भी इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। हम्म। हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के डॉक्टर अनिल जैन जी। जी तो बिना चर्चा के इतना बड़ा निर्णय लेना, हमें से कोई भी इस निर्णय को अकेले नहीं ले सकता। जी हमें अपनी कोर ग्रुप में इसको डिस्कस करके अच्छी तरीके से जी जो भी निर्णय होगा, जो सहमति बनेगी, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर उसके बाद ही हम किसी को बता सकते हैं कि हम पार्टी में किसी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अभी इमीडिएटली आज या कल में या आने वाले 2-3 दिन में जी ऐसा कुछ नहीं है। पूरा विचार विमर्श किया जाएगा कि किन किन लोगों ने इच्छा जाहिर की है जी और उनके उस पर विचार करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और इसमें संगठन मंत्री जी जी और सुभाष बराला जी और प्रभारी जी, जी। इन सब की सहमति होना बहुत जरूरी है। विशब, चुनाव में कुछ कार्यकर्ता आपके बागी भी हो गए थे, उन्हें टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने चुनाव लड़ा है। क्या आने वाले समय में उनको भी पार्टी में लेने की संभावना है, या एक अशोक छाबड़ा जी भी ऐसे नाराज हो गए थे, इनका क्या हो रहेगा जी? देखिए, अशोक जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। जी वहां पर एक, जैसे मैंने बताया ना कि आपको निर्णय हमेशा मिल के लिए जाते हैं, जी और वहां पे भी जो टिकट दी गई थी वो राजकमल जी को दी गई थी। जी। और निर्णय सामूहिक निर्णय था सभी का, जो ग्रुप स्टेप था टिकटें देने में। हम्म। लेकिन किसी कारण से वो अपना फार्म नहीं भर पाए तो वो वार्ड हमारा छूट गया था। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर राजकमल जी का फार्म भरा जाता तो शायद अशोक जी शायद हमारी रिक्वेस्ट को मान भी लेते, विड्रा कर लेते। लेकिन जब हमारा वहाँ कैंडिडेट ही कोई नहीं था तो जी हमने उनसे कोई ऐसी चर्चा नहीं की आप विड्रा करें, क्योंकि कार्यकर्ता तो हमारे ही हैं जी और बड़ी जिम्मेवारी के पद पे बैठे हुए हैं।
जी। और वो बड़े अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं। हम्म। तो डेफिनेटली, और एक बात और, जी। कुलवंत जी, हमने उनको पार्टी से कभी भी नहीं निकाला है। हम्म। इस चुनाव के अंदर ऐसा है ही नहीं। जी। और उन्होंने जीत के आए हैं और पार्टी में ही है वो, लेकिन एक विधिवत उनसे बातचीत करके, ताकि जो नगर निगम में हमारा सभी पार्षद होंगे उनके उसके साथ बैठने का निर्णय भी संगठन मंत्री जी, हमारे प्रदेश बराला जी, अजय गौड़ जी और कोर कमेटी मिलके उस विषय को भी हम डिस्कस करेंगे जब बाकी लोगों के बारे में विचार होगा। पर डेफिनेटली अशोक जी को कभी भी पार्टी से नहीं निकाला गया है, वो हमारे ही कार्यकर्ता है। तो भी एक वार्ड 8 से भी जोनी चावला भी, वो भी आपके कार्यकर्ता थे। और दूसरा, अभी पिछले दिनों चेतन तनेजा ज्वाइन करवाया है मुख्यमंत्री साहब ने। तो जो पुराने निष्कासित जो थे आपके कार्यकर्ता, उनमें भी ऐसा ही रहेगा कि उनको भी भविष्य में संभावनाएं हैं उनको भी वापस लेने की? देखिए, जॉनी चावला जी ने हमारे जो पार्षद उम्मीदवार थे और जीते भी हैं, चंचल सहगल जी, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा है जी। लेकिन हमने उनको भी अभी पार्टी से नहीं निकाला, ऐसा नहीं है। तो इस चीज की चर्चा भी उस कमेटी के अंदर ही होगी कि जिन्होंने हमारे अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ा है उनकी चर्चा भी कोर ग्रुप में होगी, और फिर जैसा सामूहिक निर्णय होगा वैसा लिया जाएगा। और जिन लोगों को पार्टी ने निष्कासित किया था कुछ समय पहले, जैसे उनमें से एक तो हमारे चेतन तनेजा जी को तो हम वापस ले चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब रैली में आए थे तो उन्होंने पटका डाल के उनको वापस लिया है। उन्होंने रिटर्न में अपनी गलती मानी थी और माफी दे दी गई है उनको, और वो पार्टी में वापस आ चुके हैं। इसी तरह से हमारे को अपने दो एक और ऐसे निष्कासित कार्यकर्ता हैं, जैसे पुजारा जी हैं, जैसे जिंदी भाई हैं, राजेंद्र जिंदी भाई, इन्होंने मेरे को अपना पत्र दे दिया हुआ है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम जब कोर ग्रुप की बैठक होगी तो यही इम्पोर्टेंट विषय होते हैं जिन पे हम चर्चा जरूर करेंगे, और सामूहिक निर्णय जैसे होगा वैसे करेंगे। और जो निर्णय होगा वो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री जी को, प्रभारी जी को, और जो हमारे महामंत्री प्रभारी हैं वेदपाल जी, उनको बता के फिर उनसे फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो भी साहब, जैसा भी दिनेश पुजारा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये चुनाव से पहले आपके पास पत्र आया कि अभी हाल ही दिनों में आया? नहीं, पहले ही पत्र आया हुआ था। तो फिर आपके खिलाफ ये क्यों जाते रहे हैं? कांग्रेस से समर्थित जितने पार्षद हैं उनकी मीटिंगों में जाते रहे हैं? ये जो चुनाव है अभी देखिए, अभी वो स्वतंत्र है, उनको पार्टी में वापस तो नहीं लिया गया था ना जी। अभी वो अपनी तरफ से स्वतंत्र थे, और छोटे चुनाव के अंदर उनको जो उचित लगा उन्होंने देखा होगा, या कोई छोटे चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन उनको पार्टी में भी क्योंकि लिया नहीं गया था तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा आने वाले कोर ग्रुप की बैठक में जो इस हफ्ते में होगी, आने वाले सप्ताह में, तब सब भी चर्चा करके सामूहिक निर्णय लेंगे। साहब, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव पहले होंगे। इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं पार्टी की, जिला स्तर पर या हरियाणा स्तर पर? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी, जैसे निगम की ज्यादा जिम्मेवारी रहे थे, पर्दे के आगे नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे बैठ के आप देर रात, जब हम लोग भी जाते थे 1-1 बजे तक आपका ऑफिस खुला रहता था, कुछ रणनीति ऐसी तैयार करते रहे हैं। तो अभी लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या तैयारियां हैं? जी, ऐसा कि डेफिनेटली अप्रैल के अराउंड लोकसभा के चुनाव जरूर हैं। विधानसभा के मुझे लगता है समय रहते अपने समय में ही होंगे जी। बाकी निर्णय तो मुझे नहीं मालूम है जी। लेकिन हमारी तैयारी चुनावी दृष्टि से हर टाइम रहती है। जैसा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जब चुनाव हो गए, नगर निगम के रिजल्ट बड़े अच्छे आ गए, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह भरा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि की ये जीत है। तो हमने संगठन को पूर्ण रूप से गठित करने के लिए लगातार मेरी मीटिंग चल रही है। इस बार जो मैं बैठकें ले रहा हूँ वो विधानसभा वाइज ले रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत बड़ी बैठक ले ली जाती है तो कई बार विषय को अच्छी तरह से लिया नहीं जाता। छोटी बैठक के अंदर विषय को अच्छी तरह ले लेते हैं हम। शक्ति के प्रमुख तक बूथ प्रमुख हमारे पूर्ण गठित हैं। बूथ समितियां में हम अब इसको जो 80-90% तक काम हमारा हो चुका है, हर बूथ समिति हमारी बन चुकी है। लेकिन जो 10% काम रहता है उसके लिए हम लगातार अपनी पिछले एक हफ्ते से मीटिंग्स कर रहे हैं
और हमें उम्मीद है कि 1 तारीख तक, आज से 2 दिन बाद, जी हमारा जिला पूर्णतः बूथ स्थिति तक गठित होगा और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में जी पार्टी जिसको टिकट देगी उसको सबसे पहले तो हम बड़े से बड़े मार्जिन पे, जो कभी मार्जिन पिछली बार भी नहीं था, जी उससे भी ज्यादा वोटों के बहुमत से लोकसभा में भेजेंगे। जी जनता का विश्वास है इस टाइम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले हमने कौन जी पूछा था, जी कोई भी इंडक्शन भारतीय जनता पार्टी में जो 4 पार्षद है जो निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित हैं, उनमें से अगर भारतीय जनता पार्टी को लेना है तो अभी तुरंत कुछ नहीं होगा। अभी उनके बारे में कोर ग्रुप के अंदर हम पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तुरंत 1 या 2 या 4 दिन में अभी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीक मीटिंग के बाद ही उन पे विचार होगा। तो कहीं ना कहीं फिर शकुंतला गर्ग जो है वो भी घर वापसी कर सकती हैं? उनका उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई, आपके पास आया कुछ मामला? हाँ, कर सकती है। देखिए, इस टाइम लोगों की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में, कई बार चुनाव में टिकट नहीं मिलती है तो छोटे चुनाव में लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं। उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेताओं के बारे में विरोध में कुछ भी नहीं कहा है। तो सब पे विचार होगा। जिनका भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम सब पे ओपन है इस चीज के विचार करने के लिए। दूसरा, क्योंकि आप बहुमत में हैं, बड़ा भारी आपको जनता का जैसे कह रहे हैं कि प्यार मिला है, तो निगम का जो सबसे ज्यादा मुद्दा इन 5 सालों में उठता रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ जो कहें यहीं से शुरू होती रही है, और अब क्या जनता उम्मीद लगाए कि निगम से भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्योंकि अब तो मेयर भी आपके हैं, पार्षद भी आपके हैं। मेयर भी हमारे हैं, पार्षद भी हमारे हैं, सरकार हरियाणा में भी हमारी है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमने चुनाव करना था, कई बिंदुओं पे डिस्कशन होती है। जिनको टिकट नहीं मिली वो भी अच्छे लोग थे, सारे हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी सब अच्छे थे। लेकिन जब कई बिंदुओं पर विचार करके फाइनली जो टिकट दी गई वो अवनीत कौर जी को, जो अपना भूपेंद्र जी की बिटिया है, उनको दी गई। आप खुद जानते हैं, जुझारू हैं वो, एक स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को उन्होंने बार बार उजागर किया है और ये मैं आपको यकीन से आप कह सकता हूँ कि अब जो निगम है भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसमें किसी तरह की हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, ना इसको बर्दाश्त किया जाएगा। नगर का विकास पूर्ण रूप से किया जाएगा। जितना पैसा मनोहर सरकार ने दिया, अगर अधिकारी उस पैसे को पूरा लगा देते तो शहर अब तक सोने का बन जाता। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भूपेंद्र जी अपनी छवि के साथ, अवनीत कौर बिटिया हमारी, उसको सही गाइडेंस हम सब देते हुए इस शहर को जाम मुक्त भी कराएंगे, शहर में स्वच्छ भी करवाएंगे। जितने यहाँ पे काम है उसको लगन के साथ करके, जो लोगों ने विश्वास हमारे में भारतीय जनता पार्टी में दिखाया है उसके ऊपर हम पूरा उतरेंगे। ऐसा यकीन मैं आपको दिलाता हूँ, आपके माध्यम से पानीपत की जनता को यकीन दिलवाना चाहता हूँ। जी, लास्ट सवाल मेरा ये है, अभी अवनीत कौर ने सोमवार को शपथ लेनी है, उसके बाद जाहिर तौर पर डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर को भी लेकर घमासान मचेगा, तो इसके लिए कुछ तैयारियां हैं? किसी के नाम फाइनल हो पाए इस मामले में? जी, ऐसा है, घमासान नहीं मचेगा कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी जब किसी को ये इसके लिए पद के लिए नियुक्त कर देगी, उसकी वोटिंग तो हाउस में होनी है, लेकिन सर्वसम्मति से वो बनेगा, मैं आपको ऐसा यकीन दिलाता हूँ। लेकिन इसका निर्णय कि कौन सीनियर डिप्टी, कौन डिप्टी मेयर बनेगा, इसका निर्णय भी कोर ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी को, अपने प्रभारी अजय गौड़ जी को, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी को, इनको बताया जाएगा। हमारे प्रदेश महामंत्री हैं प्रभारी वेदपाल जी, संजय भाटिया जी हमारे महामंत्री हैं। इन सब से चर्चा करके एक ही निर्णय लिया जाएगा और सब उसको सहमत होंगे। मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ। जी, यकीन दिलवाते। धन्यवाद विशाल, आपसे बातचीत की वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। धन्यवाद जी, धन्यवाद।